गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 6 कराऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन 6 को हम पढ़ते हैं कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या दे रखी है हमें 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 29 और कुल नामों की संख्या में 6, 30, 40, 16, 4 और 4 दे रखी है हमें। अब इसमें कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी माध्यक निकालना है। और कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी माध्य भी निकालना है। और साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों चीज़ें हमें इसमें ज्ञात करनी है। आंकड़े हमें ये दे रखे हैं, अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या। तो बच्चों सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, उसके बाद माध्यक और फिर बहुलक। तो माध्य निकालने के लिए पहले हम इसके लिए एक टेबल तैयार करेंगे, जिसमें पहले कॉलम में आएगा अक्षरों की संख्या और दूसरे कॉलम में आएगी कुल नामों की संख्या। तो हमने ये टेबल तैयार कर रखी है, जिसमें हमने अक्षरों की संख्या, जिसे हम वर्ग भी बोलते हैं, और कुल नामों की संख्या भी लिख ली है, जिसे हम बारंबारता बोलते हैं। अब इन दोनों टेबलों से हमें 3 टेबल तैयार करनी है, 4 टेबल। पहले निकालनी XI का मान, दूसरे में DI का मान, तीसरे में UI का मान और फिर FI गुणा UI। तो सबसे पहले हम XI निकालते हैं ना। XI कैसे निकल के आता है कि जो अक्षरों की संख्या दे रखी है उनमें 2 संख्या दे रखी हैं। अब इनमें क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 5 और 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 में 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 2.5। इसी तरीके से 4 और 7 दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 5.5। 7 और 10 17, 17 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8.5। 10 और 13 को जोड़कर हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 11.5। 13 को और 16 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आएगा 14.5। और 16 को और 19 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 17.5। तो हमारी जो XI टेबल है वो हमारी तैयार हो गई। अब हमें निकालना है DI, और DI का फार्मूला होता है XI माइनस A, यानी XI के मानों में से हमें A को हटाना है। अब A कहाँ से प्राप्त करें हम? जो XI के मान दे रखे हैं उनकी जो बीच वाली संख्या देखेंगे, तो ऊपर से हम कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएँ। इसका मतलब बीच में 2 संख्याएँ प्राप्त होगी। ऊपर से नीचे से हमने 2 संख्या छोड़ दी, ऊपर से 2 संख्या छोड़ दी, तो 2 संख्या मिल रही है हमें 8.5 और 11.5। इनमें से हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। तो हमने ले ली 8.5। तो 8.5 को हमने A का मान लिया। अब इन सभी संख्याओं में से 8.5 को हमें घटाना है। इन सभी संख्याओं में से क्रम से 8.5 को घटाएंगे हम। तो 2.5 में से 8.5 को घटा देंगे तो बचेगा -6। 5.5 में से 8.5 को घटाएंगे तो बचेगा -3। और 8.5 में से हम 8.5 को ही घटाएंगे तो आ जाएगा 0। और 11.5 में से हम 8.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, वो 3 बचेगा प्लस के। और 14.5 में से हम 8.5 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। और 17.5 में से 8.5 को घटाएंगे तो बचेगा 9। तो ये प्राप्त होगा हमें DI का मान। अगर हम DI के मान में हम H से भाग दे दें, DI के मान में हम H से भाग दे दें तो UI प्राप्त होता है हमें, UI हमें प्राप्त होगा। तो DI का मान तो ये दे रखा है। अब H कहाँ से प्राप्त करें? H होता है इनके वर्गों का अंतर। इन सभी संख्या में कितने का अंतर है? तो इस सभी संख्याओं में अंतर है कितने का, 3 का। यानी 4 में से घटा देंगे 3 बचेगा। इसी तरीके 7 में से 4 घटा दें 3 बचेगा। तो इनका अंतर कितना आ गया, 3। 3 से हम DI के मानों में भाग दे देंगे। तो 3 दूनी 6 -2, 3 एकम 3 -1, 0 में भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। तो इसमें 3 से भाग देने पर ये हमें संख्या प्राप्त हुई। अब हमें UI का मान और FI का मान, क्या इसमें FI गुणा UI। तो
एफ आई और यू आई का हमें क्या करना है, गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो 6 दूनी 12 माइनस के 30 से गुणा कर देंगे 1 में, 30 एकम 30 माइनस के 40 से गुणा कर देंगे हम 0 में, तो 0 आ जाएगा। 16 का गुणा करेंगे हम 1 में, तो 16 एकम 16 और 4 का गुणा कर देंगे हम 2 में, तो 4 दूनी 8 और 4 का गुणा कर देंगे हम 3 में, तो 4 3 12। अब एफ आई यू आई में क्या है कि दो संख्याएं माइनस की हैं और जिस संख्या दे रखी है ये क्या है, प्लस की। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। अब क्या किया हमने कि माइनस वाली संख्याओं को हमने जोड़ लिया। माइनस के 30 और माइनस के 12 हो जाएंगे माइनस के 42 और 12 और 8 20, 20 और 16 कितने हो जाएंगे 36। तो हमने 36 लिख लिए प्लस की। अब माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है और प्लस वाली संख्या छोटी है, तो माइनस वाली संख्या में से प्लस वाली संख्या को हटा देंगे। तो 42 में से 36 को हटा देंगे, बचेगा 6। अच्छा, हमने माइनस वाली संख्या में से घटाया है तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, तो माइनस के 6 तो हमने यहाँ पे लिख दिया। सिग्मा का मतलब होता है योग, और योग किसका किया है हमने, एफ आई और यू आई के जो मान दे रखे हैं इनका योग किया है। तो कितना प्राप्त हुआ है हमें, सिग्मा एफ आई यू आई का मान प्राप्त हुआ माइनस के 6, तो माइनस हमने यहाँ लिख दिए। अब जो एफ दे रखी है बारंबारता, उसका हम योग करेंगे। तो योग करने पर कितना आ जाएगा, ये जोड़ेंगे इन सभी को तो हमारा हो जाएगा 100। अब एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई का मान ये आ गया, सिग्मा एफ आई का मान ये आ गया। अब हम लगाएंगे हम इसमें माध्य का फार्मूला। तो माध्य का फार्मूला होता है हमारा माध्य फॉर्म बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा में एच। अब हमें ए का मान पता है, ए का मान हमें ये दे रखा 8.5, सिग्मा एफ आई यू आई का मान ये दे रखा माइनस के 6 और सिग्मा एफ आई का मान दे रखा है 100 और एच का मान कितना है, इन सभी का अंतर। और अंतर कितना आया था हमारा, अंतर आया था 3। तो इन सभी का मान रख देते हैं। ए का मान आया 8.5, एफ आई यू आई का मान आया माइनस के 6, सिग्मा एफ आई का मान 100 और एच का मान था 3। अब हम 8.5 का 8.5 ही लिख लिया और 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो 36 18 और नीचे 100। 100 से हम भाग देंगे हम 18 में, तो भागफल आएगा हमारा 0.18 और 8.5 में से हम 0.18 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 8.32 और ये हो गया हमारा माध्य। तो इस सवाल का माध्य हमने ये निकाल लिया। अब निकालेंगे हम इसका हम माध्यक। अब माध्यक निकालने के लिए क्या है, वही हमने अक्षरों की संख्या को लिख लिया, कुल नामों की संख्या को लिख लिया एफ आई। अब माध्य निकालने के लिए जो बारंबारता जो दे रखी होती है उसकी हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता हमने ये निकाल ली। कैसे निकाली देखते हैं कि संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहले जो संख्या दे रखी होती है हम उसको हम वैसे के वैसे ही लिख लेते हैं। तो 6 का 6 आ गया। अब 6 में हम अगली वाली संख्या को जोड़ देंगे। 6 और 30 36, 36 और 40 76, 76 और 16 92, 92 और 4 96 और 96 और 4 हो गया 100। अब संचयी बारंबारता की लास्ट पद कौन सा है, 100। और अगर हम कुल नामों बारंबारता को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता का लास्ट वाला पद आपस में कैसे होते हैं, बराबर। अब हम n का मान आ गया 100, n/2 का मान निकालेंगे। तो n में हम 100 2 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 50। अब हम देखेंगे जो 50 n/2 का मान आया है वो संचयी बारंबारता में किस संख्या के अंतर्गत आता है। तो 50 हमारा 36 से तो बड़ा है, तो 76 के अंतर्गत आ जाएगा। 76 के अंतर्गत 50 हमारा आ जाएगा। अब 76 जो दे रखा है वो किस वर्ग की संचयी बारंबारता है। 76 जो संचयी बारंबारता है वो कौन से वर्ग की है, ये सभी वर्ग दे रखे हैं, लेकिन 76 किसकी है, 7 और 10। 7 और 10 की बारंबारता 76 है, इसलिए माध्यक जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 7 6, क्योंकि n/2 का मान इसमें आ रहा है संचयी बारंबारता 76 में और 76 का वर्ग कितना है 7 10। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, चूँकि n/2 का मान जो 50 है वो वर्ग 7 10 की संचयी बारंबारता 76 के अंतर्गत आता है, इसलिए माध्य वर्ग कितना हो जाएगा 7 10। अब इसमें से क्या करेंगे हम, l का मान जो होता है वो क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी छोटी वाली संख्या, पहले वाली संख्या 7 हो गया। अब निकालेंगे हम f का मान। f का मान क्या होता है कि माध्यक जो वर्ग होता है, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है, माध्यक वर्ग हमारा 7 10 है, इसकी बारंबारता कितनी 40, तो 40 हो गया हमारा f का मान। h का मान क्या होता है, इन सभी वर्गों का अंतर, तो सभी में अंतर कितने का हमारा 3 का।
अब निकालते हैं सी एफ का मान। सी एफ का मान कैसे निकालेंगे कि माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग, माध्यक वर्ग हमारा 7 और 10 है, माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कितनी है 36, तो हमारा सी एफ का मान होगा 36। अब हमें सभी के मान पता चल गए, तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं माध्यक का। माध्यक का फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F गुणा में H। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा L का मान कितना है 7, तो 7 लिख लिया, n/2 का मान 50 आया तो मैंने 50 लिख लिया, CF का मान 36 है तो 36 लिख लिया, F का मान कितना है हमारा 40 तो 40 आ गया, और गुणा में H का मान कितना है 3। अब हम क्या करेंगे 7 का 7 लिख लिया, प्लस भी आ गया। अब 50 में से हम 36 को हम माइनस करेंगे यानी घटा देंगे तो कितना बचेगा 14, और नीचे 40 के 40 लिख लिए, गुणा में 3 का 3 लिख लिया। केवल हमने क्या कर दिया 50 में 36 को उठा दिया है, बचा 14। अब हम 14 और 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42, और नीचे 40 है और आगे दे रखा है +7। 40 का भाग दे देंगे हम 42 में तो कितना आ जाएगा 1.05, और बीच में प्लस क्वेश्चन लगा हुआ है तो 7 को और 1.05 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8.05, और ये निकल आया हमारा माध्यक। इस तरीके से हमने माध्यक निकाल लिया। अब बच्चों हम निकालते हैं बहुलक। तो बच्चों बहुलक निकालने के लिए हमें एक बार सवाल को दोबारा से देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखेंगे बहुलक के लिए कि बहुलक का जो बहुलक निकलवा रहा है, बहुलक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो मैंने ये सूत्र लिख लिया है बहुलक का। तो बहुलक का सूत्र होता है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 गुणा में H। तो यानी कि हमें बहुलक निकालने के लिए L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान और H का मान हमें पता होनी चाहिए। तो बच्चों वो हमें सवाल से पता चल जाती है। तो सवाल में हम देखेंगे कि सवाल में ये दे रखे हमें वर्ग और ये दे रखी वर्गों की बारंबारता। तो ये देखेंगे किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो ये देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता है हमारी 40। अब सबसे बारंबारता 40, तो इसका मतलब ये है कि कौन से वर्ग की है 7, 10 वर्ग की बारंबारता 40 है। तो हमारा जो बहुलक वर्ग होगा वो हो जाएगा 7 और 10, ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। सभी ये क्या दे रखे हैं वर्ग, लेकिन ये क्या है बहुलक वर्ग, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। तो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसे मानते हैं हम F1। तो ये 40 से F1 का मान हो गया, और बहुलक वर्ग हो गया हमारा 7 और 10। बहुलक वर्ग में जो पहली वाली संख्या होती है उसे मानते हैं हम L का मान। तो L का मान कितना हो गया हमारा 7। अब F0 का मान क्या होता है, F0 का मान ये होता है कि माध्यक वो बहुलक वर्ग से पहले वाला जो वर्ग है उसकी जो बारंबारता होती है वो होता है हमारा F0 का मान। बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता होती है वो होती है F0 का मान, और बहुलक वर्ग से बाद वाला जो वर्ग होता है उसकी जो बारंबारता होती है वो होता है हमारा F2 का मान। तो यहाँ से हमें F1, F0, F2 और L का मान प्राप्त हो गया। तो अब हम करते हैं सवाल। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि चूँकि वर्ग 7 और 10 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है 40 है, इसलिए बहुलक वर्ग हो गया 7 और 10। अब इसमें L का मान कितना हो गया कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 7, L का मान हो गया। अब F0 का मान क्या निकाला था मैंने, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता थी 30, वो हमने सवाल में निकाल ली थी। और F1 का मान कितना आया था 40, F2 का मान कितना निकल गया था 16, और H का मान निकल गया था हमारा 3। H यानी कि वर्गों का अंतर, जो वर्ग दे रखे थे उनका, इन जो वर्ग दे रखे थे इस तरीके, इनका जो अंतर है वो कितना है 3 है। अब बहुलक का फार्मूला क्या होता है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 गुणा में H। अब यहाँ से हम देखेंगे कि L का मान कितना निकल गया था 7, तो 7 लिख लिया, प्लस F1 का मान कितना है 40, 40 लिख लिया, F0 का मान कितना है 30, तो 30 लिख लिया, माइनस 2 गुणा F1 का मान 40 माइनस F0 का मान कितना है 30, तो 30 लिख लिया, और
F2 का मान कितना है हमारा, F2 का मान 16 लिख लिया, और गुणा में H का मान कितना है 3, तो 3 लिख लिया। सभी की जगह सभी के हमने मान रख दिए। अब करते हैं इसे हम सॉल्व। अब 40 में से हम 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10, और 40 दूनी 80, और 30 माइनस के 16 माइनस के 30 कितना हो जाएगा माइनस के 46। दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस का आ जाएगा, और गुणा में कितना है 3। अब 7 प्लस हो गया 10/80 में से 46 को घटा देंगे, बचेगा 34, और गुणा में 3 के 3 आ गए। अब हमने क्या किया कि 10 का और 3 का आपस में गुणा कर दिया, तो 10 दिया 30 हो गए, और नीचे कितना है 34, और +7 के +7 आ गए। अब 34 का हम 30 में भाग दे देंगे तो हमारा भागफल आ जाएगा 0.88, और +7 हमें दे रखा है। अब दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो 7 + 0.88 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7.088, और ये हो गया हमारा बहुलक। तो बच्चों तीनों सवाल माध्य माध्यक बहुलक बड़ी ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को बच्चों आप ध्यान से देखें और इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट करें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।